ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जब भी कोई नया स्टूडेंट होता है वो कनाडा की पढ़ाई के बारे में रिसर्च शुरू करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है और जब आप वो सारे पॉइंट्स देख लोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसमें क्या डिफरेंस है और आपके सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बनाया था उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने एक जानबूझ के रखा था और वो ये था कि जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का एडमिशन जब आप करने जाओगे तो आपको सबसे बड़ा हिंड्रेंस आएगा कि आपके जो एजेंट्स हैं वो आपको डिस्करेज करेंगे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और आपको बोलेंगे कि कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं होगी। ये सारी बातें वो आपको बताएंगे, आपको यूनिवर्सिटी से डिस्करेज करेंगे। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सही एडवाइस देते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो नहीं देते। ये आपके ऊपर है कि आप कब आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो वो आपको क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कॉलेज में कमीशन मिलता है आपके एडमिशन पे उनको, और इसलिए बहुत सारे एजेंट्स जो है वो आपकी प्रोसेसिंग की फ़ीस भी नहीं लेते। अब वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है। तो ये बात बस ध्यान रहे कि आपको कोई डिस्करेज ना कर दे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो अपनी रिसर्च करो और पता करो। तो दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है डिफरेंस में वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज को बोलते हैं डिप्लोमा ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, और कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपको मिलता है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई दूसरा ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो अब ये डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, लेकिन स्टेट्स जब साथ में कलेक्टिवली हम उसको देखते हैं तो एक कंट्री बन जाती है। तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस होती है। तो यूनिवर्सिटी जो होता है वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है और कॉलेज जो होती है वो एक स्मॉलर स्पेसिफिक यूनिट होता है। तो कॉलेज नीचे आती है और यूनिवर्सिटी उसके ऊपर होती है। तो अब जब हमने बात की थी कि कॉलेज का जो क्रेडेंशियल होता है और यूनिवर्सिटी का जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स मतलब मास्टर्स, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा या फिर बैचलर्स। तो जब इनके क्रेडेंशियल्स अलग है तो जाहिर सी बात है कि इनका जो कोर्स लोड है वो भी अलग होगा। तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का बर्डन होता है, कोर्स लोड होता है, वो ज़्यादा होता है, वेरएज़ कॉलेजेस में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी जब आप कर रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स भी जब आपको साथ में करनी है तो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। फिर अगला डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कई बार आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है और कॉलेजेस में इतनी नहीं होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप MBA करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो MBA अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा तो वो आपको बोलेंगे कि देखो IELTS तो आप दे ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा हमको चाहिए कि आपको GMAT में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए, तो आपको GMAT भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा कई बार वो ऐसा भी बोलते हैं कि आपको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो वर्क एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, तभी आपको MBA मिलेगा। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई मैंने MBA नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे 2 साल और वेट नहीं करना था। तो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है एडमिशन में वो यूनिवर्सिटी में होती है, वेरएज़ कॉलेज वाले बोलेंगे देखो भाई IELTS का स्कोर दो और हमको टाइम पे पैसे दे दो, एडमिशन आपको मिल जाएगा। फिर अगला डिफरेंस ये है कि जब आप PR के लिए शुरू करते हो प्रोसीजर, तब आपको धीरे धीरे पता लगता है कि यूनिवर्सिटी में, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, आपको ज़्यादा कंसिडरेशन मिलता है। मतलब आप अगर PG डिप्लोमा करके जा रहे हो और अगर जब आप मास्टर्स करके जा रहे हो तो मास्टर्स वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। जब उनकी कंसिडरेशन होती है फाइल तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर आप यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हो। तो जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो आपकी फ़ीस जो होती है मास्टर्स से ऑब्वियसली बहुत कम होती है। लेकिन टू बी फेयर ये भी मुझे बताना था आपको कि कई बार ऐसे होता है कि कोई यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका कॉलेजेस जितने फ़ीस में मास्टर्स हो जाता है। तो ये आपको पता लगाना है। कई बार मास्टर्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस होती है
वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कॉलेजेस में होती है। तो आपको रिसर्च करना है, इतना ये समझ के नहीं बैठ जाना है कि मास्टर्स तो एक्सपेंसिव ही होगा और मुझे तो नहीं मिलेगा। देखो, एक बार रिसर्च करो, पता लगाओ कि कौन से कोर्स में कौन सी फ़ीस होती है। अगर आप प्रोविंस चेंज करते हो, कोई दूसरे प्रोविंस में अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो फ़ीस में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। बट ओवरऑल मैं बस बता दूं कि जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और कॉलेजेस में जो डिप्लोमा आप करते हो वो थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो कॉलेजेस में होते हैं। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का। तो ये एक रियल लाइफ है इंसिडेंट। जब मेरे दोस्त ने डिजिटल मार्केटिंग का पीजी डिप्लोमा सिलेक्ट किया था, तब मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि तेरे को ये करना चाहिए कोर्स। इसका रीज़न मुझे ये लगा कि देखो, पहले तो उसमें कोई रिक्वायर्ड उसका जो लैपटॉप था वो ख़रीदना पड़ रहा था, तो उसके $1,200 ज़्यादा स्पेंड करने पड़ रहे। दूसरा मेरा रीज़न ये था कि अगर तू मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा कर रहा है तो ये कोई स्पेशल ऐसी कोई स्किल नहीं है और इसमें कोई ऐसा अलग से कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो दूसरों के पास नहीं होगा। और अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो किसी ने अगर MBA किया है मार्केटिंग में और आपने किया है पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग में, तो दोनों ही हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि किसको जॉब मिलेगी, किसको इंटरव्यू पहले मिलेगा? आपके पास रेफरेंस होंगे, आपको इंटरव्यू तो मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो रिक्रूटर है वो ये सोचेगा ना कि भाई ये तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में से होके आया है और इसको मार्केटिंग में मास्टर्स है इसने किया है, और ये जो है ये तो सिर्फ पीजी डिप्लोमा है, तो इसको तो एक्सपीरियंस भी गैदर करना भी बाकी है। तो आप डिफरेंस तब नोट करोगे जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो। तो मास्टर्स वालों को ऑल्दो एक्सपेंसिव होता है एजुकेशन, लेकिन सामने एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी मिलती है। पीजी डिप्लोमा को भी मिल जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको एक लेवल पे रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उस लेवल से ऊपर अगर आपको जाना है तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती है वो ऐसा रिक्वायर करती है कि आपके पास मास्टर्स का डिग्री हो, आपके पास कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अब जो ये अगला पॉइंट है वो ऑल्दो बहुत ही माइनर है, लेकिन कुछ लोगों के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एक डिफरेंस ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कमिटमेंट बहुत लंबा होता है और कॉलेज में पढ़ाई का कमिटमेंट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि कॉलेज में आप पीजी डिप्लोमा या यूजी डिप्लोमा कर रहे हो, वेरेज आप यूनिवर्सिटी में कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री कर रहे हो। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ ख़राब है, बैक होम आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ ख़राब है, कोई और सिचुएशंस चल रही है आपकी फैमिली में, इसलिए आपको अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, आप शादी करने वाले हो और उनके आने के बाद आपको जगह चेंज करनी है, कोई और सिटी में जाना है, कोई और प्रोविंस में जाना है, कहीं और पे आपको PNP ट्राई करना है, या जो भी है आपको प्रोविंस चेंज करने की तैयारी है। जैसे मेरे एक दोस्त ने 1 साल तो यहाँ पे किया था ओंटारियो में, लेकिन दूसरे ही साल वो सीधा दूसरे प्रोविंस में चला गया था और वहाँ से उसने ये समझा था कि वहाँ पे PR का प्रोसेस ईजी है, तो उसने सेकेंड ईयर में कॉलेज चेंज कर दी थी। तो आपको ऐसा कुछ अगर करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सिटी में कमिटमेंट ज़्यादा है, 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है, लेकिन कॉलेज में आप 8 महीने के बाद चेंज कर सकते हो आपके प्लान्स, तो आपको इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए कमिटमेंट देनी ज़रूरी नहीं है। फिर अगला डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है आपका एडमिशन फाइनलाइज होने में, वेरेस कॉलेजेस जो है वो जल्दी एडमिशन दे देती है, और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कई बार होती है, आपको GMAT क्लियर करनी है तो उसमें टाइम लगेगा, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसको वो इवैल्यूएट करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी में ऐसा भी बोलेंगे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए आपके प्रोफेसर के पास से, एक नहीं वो भी 3-3, तो वो आप 3 प्रोफेसर से बात करोगे, वो आपको लिख के देंगे, पहले ड्राफ्ट में कुछ गलत लगेगा आपको, फिर आपको उसका सैम्पल देना पड़ेगा, फिर वो दूसरा बना के देगा आपको। तो प्रोसीजर लंबा होता है, काफ़ी केयरफुली आपको करना पड़ता है। वेरेस कॉलेजेस में इतना स्ट्रेस नहीं होता है, वो लोग भी आपको बोल देते हैं कि भाई आ जाओ, पैसे दे दो, सीट आपकी। अगला डिफरेंस ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो यूनिवर्सिटी में आपके ज़्यादा चांसेस है स्कॉलरशिप्स के, क्योंकि उनके पास फंडिंग भी ज़्यादा होती है, वेरेस कॉलेजेस जो होती है उसमें इतनी आपको अच्छे से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और मिलती भी है अगर तो भी ना बराबर है। तो स्कॉलरशिप्स का अगेन एक डिफरेंस है कि भाई यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दो स्कॉलरशिप के रिलेटेड। अगला डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस ये कॉलेजेस से कहीं ज़्यादा होती है। अब जैसे यहाँ पे फैनशॉ कॉलेज में मुझे तो एक्सपीरियंस मिला भी नहीं इन एनी केस, लेकिन अगर मैं गया होता ऑफलाइन तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला होता, एक्सपोजर मिला होता, वो अच्छा होता, लेकिन वो वेस्टर्न यूनी से अच्छा तो नहीं होता इन एनी केस। तो मुझे पता है कि अगर मैं वेस्टर्न में IB बिजनेस स्कूल में MBA कर रहा होता तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता जितना तो मुझे कॉलेज में मिल ही नहीं पाता, और अभी तो फ़िलहाल कुछ एक्सपोजर ही नहीं है। मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ सिर्फ ऑनलाइन ही करे जा रहा हूँ, तो एक्सपोजर अभी जितना है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होता अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता और ना ही कॉलेज में। और इसी की वजह से नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा होती है, और कॉलेजेस में होती है, ऑफकोर्स कॉलेजेस में होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट था
कि आपकी कॉलेज का एल्यूमनाई ऑल्दो अच्छा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का एल्यूमनाई होता है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इनके नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग को जॉब्स भी अच्छी मिलती है जब, तो आपको जब पता लगता है कि आपके बैचमेट्स पावरफुल पोजीशंस में है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एल्यूमनाई जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। कभी कुछ साल के बाद अगर जब गैदरिंग होती है, जब सब वापस मिलते हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों को बेनिफिट होता है जब एक दूसरे को लोग रेफ़र करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे जगह खाली है, या फिर मैं इसको जानता हूँ, मेरा रेफरेंस उसको देना। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और एल्यूमनाई का पावर कभी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी का इसलिए एल्यूमनाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बस यही था आज का वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।